हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। इसे सरल भाषा में कहें तो एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात समझ लो, एम्पियर मात्रक होता है धारा का, यानी ये जो नियम है कुछ धारा से कनेक्टेड है मेरे भाई। क्या नियम है जरा सुनो। नियम ये लिखा हुआ भाई, बी डॉट डीएल का मान म्यू जीरो आई के बराबर होता है। सबको पता है, क्योंकि सारे लोग मेरे भाई मैथ वाले ही हो, तो सबको पता है कि ये जो ऐसे करके लिखा हुआ, ये जो सांप का निशान बना रखा है, इसे कहते हैं समाकलन यानी इंटीग्रेशन। और ये जो ऐसे गोला बना दिया है, इसका मतलब है बंद समाकलन। बंद समाकलन मतलब किसी बंद पृष्ठ के लिए समाकलन। तो अगर हम सरल भाषा में कहें तो B माने क्या है? B माने है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक भाई, डीएल लिखा हुआ है। डीएल मतलब क्या है? डीएल मतलब सिर्फ लंबाई है, यानी लीनियर इंटीग्रल है। लीनियर मतलब रेखीय समाकलन है। और वो किसके बराबर है? उसमें जो बहने वाली टोटल करंट है उसके म्यू जीरो गुना है। देखो आई मतलब क्या है? धारा का म्यू जीरो गुना है। तो हम कैसे लिखेंगे बताओ? किसी क्लोज्ड पाथ के अलोंग, क्लोज्ड पाथ क्यों मतलब बंद परिपथ के लिए, किसी क्लोज्ड पाथ के अलोंग मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब भाई चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन इंटीग्रल। ये देखो डीएल लिखा हुआ ना, लंबाई के अलोंग हम लोग ले रहे हैं, का लाइन इंटीग्रल उसकी टोटल करंट का म्यू जीरो गुना होता है। उसकी टोटल करंट का कितना होता है? म्यू जीरो गुना होता है। ये इनका नियम है, बिल्कुल आसान है भाई। क्या नियम है? कि किसी क्लोज्ड पाथ के लिए, किसी क्लोज्ड पाथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन का लीनियर इंटीग्रल टोटल करंट का म्यू जीरो गुना होता है। बस बात खत्म हो गई, इतना सा नियम है। फिर आपसे कह सकता है कि भैया इसे प्रूव करो, क्योंकि अगर लॉन्ग में आता है तो इसे प्रूव करने को पूछेगा। इसकी सहायता से किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, सॉलिनॉइड के लिए इस तरीके से भी पूछ सकता है भाई। तो हमने क्या करा, हमने मेरे भाई एक तार ले लिया। ठीक, जो तार किस तरीके का है? मान लो इस तरीके का है कि ये कोई प्लेन है और इस प्लेन में ये ऐसे करके तार निकला हुआ, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक तार है मेरे भाई। देखो फिगर के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट वायर है, यानी सीधा तार है, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर रखा गया है, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर रखा गया है, जिससे आई करंट फ्लो हो रही है मेरे भाई। ये देखो कितनी धारा जा रही है, इसमें से आई धारा जा रही है। इससे दूरी हम लोग कितनी मान रहे हैं मेरे भाई? देखो आर मानना है। देखो दूरी कितनी मानी हमने? आर मानी। एक छोटे से हिस्से की लंबाई कितनी मान लेंगे? डीएल। और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा? यहां पे चुंबकीय क्षेत्र होगा मेरे भाई, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो डीएल के समांतर होगा, यानी पैरेलल होगा। मतलब बी और डीएल के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री होगा भाई, सीधी सी बात है। तो हमने क्या लिखा? किसी प्लेन के परपेंडिकुलर रखा गया जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। इस वायर के कारण आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सबको पता है। लंबे सीधे तार के लिए फार्मूला क्या होता है बताओ? लंबे सीधे तार के लिए फार्मूला होता है बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये फार्मूला होता है भैया लंबे सीधे तार के लिए। तो इस लंबे सीधे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या आ गया? बी बराबर म्यू जीरो आई अपॉन म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। समीकरण बना ली सर, ठीक है। अब हमने क्या कहा आपसे? मैग्नेटिक फील्ड बी का मान सर्किल के सभी पॉइंट्स पर सेम तथा डीएल के पैरेलल होगा। भैया जितना यहां होगा उतना यहां, उतना यहां, और छोटा सा पार्ट ले रहा है तो जितना यहां पे, तो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, यानी दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो हमने लिखा आता जो बी डॉट डीएल है, आपको पता है भैया जब कभी डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं। तो बी डॉट डीएल में डॉट हटाया, वेक्टर हटाया, बी डीएल कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा मतलब दोनों पैरेलल हैं, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। समांतर का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री। यहां पे कोई समझाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, सारे लोग बीएससी में हैं, सारे लोगों के पास मैथ है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि cos 0 का मान 1 हो गया, तो क्या बचेगा? b बाहर निकाल लिया, और क्या बचा? dl बचा। अब dl का भैया जब इंटीग्रेशन करोगे तो सिर्फ l बचेगा। हम तो हमेशा कहते हैं सांप d को खा जाएगा, कहने का मतलब यह है कि भैया dl का इंटीग्रेशन क्या आएगा? l बचेगा। l क्या है? लंबाई है। और लंबाई क्या है कि भैया अगर ये पूरा जो वृत्त बना हुआ, छोटा सा भाग क्या मान रखा हमने? dl। और छोटे से भाग की लंबाई कितनी है? डीएल है। तो पूरे की कितनी होगी? एल होगी। पूरे की कितनी होगी? एल। और जो पूरा होगा मेरे भाई, ये जो पूरा होगा इसी को क्या कहते हैं? परिधि। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। इसकी रेडियस आर है, तो इसकी पूरी परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी मेरे भाई। तो हमने लंबाई की जगह पे क्या रख दी? परिधि 2 पाई आर रख दिया, बात खत्म हो गई। ये मान कहेगा आ गया बी डॉट डीएल का, ये मान कहेगा भैया बी का मान है। तो हम लोग क्या करेंगे? बी डॉट डीएल को ऐसे रखा, यहां पे देखो बी का मान रख दिया। बी का मान कितना? म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, और 2 पाई आर संग में चल रहा है, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, यानी बी डॉट डीएल का मान कितना आ जाएगा? म्यू जीरो इंटू आई। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। समझ गया भाई?
क्या है एम्पियर का परिपथीय नियम, समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है। अगर फिर भी तुम्हें दिक्कत हो रही है तो एक बार में प्रूव करके देख सकते हो। भैया एक लंबा सीधा तार है, क्या है, एक लंबा सीधा तार है। लंबे सीधे तार के लिए फार्मूला क्या होता है बताओ, B बराबर म्यू 0/2 पाई I अपान में R होता है मेरे भाई। फिर क्या करा भैया, हमने क्लोज इंटीग्रल निकाला, क्या लिखा बताओ, B dl। जब इसका डॉट हटाएंगे क्या आ जाएगा बताओ मेरे भाई, ऐसे करके चलता रहेगा, यहाँ आएगा B dl cos थीटा। अब भैया दोनों पैरेलल हैं तो बीच का कोण 0 है, cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब B को ले आएंगे बाहर, ये देखो भैया B ऐसे करके बाहर आ गया, इंटीग्रेशन से D चला गया तो खाली L बचा। L मतलब पूरे की लंबाई, और वृत्त है तो वृत्त की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 2 पाई R हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 पाई, और B का मान ये वाला रख देंगे, देखो म्यू 0/2 पाई I बटे में R। ये 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली प्रूवमेंट क्या आ जाएगा, म्यू 0 इंटू आई बी डॉट डी एल बराबर। यही तो मेरे भाई एम्पियर का नियम है। तो इस तरीके से आप आसानी से इसे प्रूव कर सकते हो, बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो, बहुत ही कम चीजें हैं जो सिलेक्टेड, जैसे न्यूटन्स रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है, उसे भी आज ही कराने वाले हैं हम सर, ठीक है। उसके अलावा कुछ और जैसे फैराडे के नियम है, शॉर्ट में आते हैं, वो कराने वाले हैं। इसकी सहायता से लंबे सीधे तार के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो भी हम कराने वाले हैं। यानी सारी की सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल रही हैं। जो लोग चैनल पे देख रहे हो, सारी PDF वगैरह आपको देने की कोशिश है पूरी, टेलीग्राम BD Academy BSc पे। ना मिल पाया करें नीचे कॉमेंट कर दिया करो, और जो भी टॉपिक्स आपको जल्दी चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। फिलहाल आने वाले 7-8 दिन के अंदर फिजिक्स भी लगभग खत्म हो जाएगी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। चाहो तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो BD Academy को। हम मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।